ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर मायावती से जुड़ी सामने आ रही है। मायावती को लेकर पिछले कई दिनों से खबर सामने आ रही थी कि मायावती जो है वो संन्यास ले सकती हैं, लेकिन मायावती ने अब इन खबरों का खंडन किया है और उन्होंने कहा कि जो खबरें आ रही है वो मात्र अफवाह है। तो मायावती ने संन्यास की खबरों को अफवाह बताया है, खंडन किया है। खबरें ये मिल रही थी कि मायावती जो है वो पार्टी से संन्यास ले सकती हैं, राजनीति से संन्यास ले सकती हैं। हालांकि जो खबरें लगातार सामने आ रही थी, आज इन सभी खबरों पर विराम मायावती ने लगा दिया है और ये कहा है कि जो खबरें आ रही हैं वो सिर्फ अफवाह हैं। वो जैसे काम करती आ रही हैं वैसे ही काम करती रहेंगी और उत्तर प्रदेश के लिए जो है जो भी कदम उठाती रही हैं वो आगे भी उठाती रहेंगी। ये मायावती का बयान सामने आया है। तो संन्यास का कोई मतलब ही नहीं है। मेरे बारे में अफवाह फैलाई जा रही है जो गलत है। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी पानी नजर आया पूरा अजमेर। ड्रोन तस्वीरें आई सामने। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से बिगड़े हालात, सड़कें बनी दरिया, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, घरों में पानी घुसा। गुजरात के अरवली में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। भारी बारिश के बाद जगह जगह पर जलभराव जैसी स्थिति। गुजरात के मोरबी में हादसा, धावना गांव के पास नाले में गिरा ट्रैक्टर, मौके पर चलाया गया राहत बचाव अभियान। महाराष्ट्र के नासिक में ओवरफ्लो हुई गोदावरी नदी, नदी के पास बने मंदिर पानी में डूबे, अलर्ट मोड पर प्रशासन। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में कैफे लव बाइट रेस्टोरेंट में फायरिंग, कैफे मैनेजर से टेबल को लेकर के हुई बहस के दौरान हवा में की गई फायरिंग, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान मंदिर के भीतर लूट, 2 बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड्स को बनाया बंधक और हनुमान जी के सीने जो सोने चांदी के जो आभूषण थे वो लूट लिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में बड़ा हादसा, ट्रक ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंदा, 3 की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बीजेपी और शिवसेना उद्धव गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। बीजेपी और उद्धव ठाकरे गुट के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में पुलिस ने संभाला मोर्चा, पुलिस की गाड़ी में बवाल कर रहे लोगों को बैठाया। आज फिर संदीप घोष से पूछताछ करेगी सीबीआई, पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर सवाल जवाब कर सकती है सीबीआई। शनिवार को हुआ था संदीप घोष का पॉलीग्राफी टेस्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, पार्टी ने 44 नामों का किया ऐलान। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि में की पूजा अर्चना, जलाभिषेक कर लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री योगी ने देशवासियों को दी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई, कहा प्रभु से करता हूं सुख समृद्धि की कामना, विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने की मिले शक्ति। नीदरलैंड्स में टोर्नेडो का कहर, पीटर ब्रुगेलन में तेज हवाओं की वजह से घरों में कैद हुए लोग, तस्वीरें आई सामने। अमेरिका में तूफान की वजह से मैकनेल एयरफोर्स बेस पर होने वाले एयर शो को रद्द करना पड़ा, खराब मौसम और तेज हवाओं की वजह से रद्द हुआ शो। हुआई में तूफान हॉर्न का कहर, 85 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवा, कई जगहों पर तेज बरसात भी हुई। रूस यूक्रेन के बीच घातक हुई जंग, यूक्रेन की सेना का रूस के सारतोव में बिल्डिंग पर ड्रोन अटैक, हमले के बाद की तस्वीरें भी सामने आई। यूक्रेन ने रूस पर 9/11 जैसा किया हमला, रूस की सबसे ऊंची रिहायशी इमारत पर यह अटैक, यूक्रेन के ड्रोन हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर। इमारत में हमले के बाद आसमान में नजर आया धुएं का गुबार, हमले के बाद की भयावह तस्वीरें भी सामने आई हैं। इमारत की 38वीं मंजिल पर हुआ हमला, हमले के बाद टूटे नजर आए कांच, हमले के बाद से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल। हमले के बाद रूस के सारतोव में हवाई सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं, एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर रोके गए हैं विमान। हमले पर गवर्नर रोमन बुज़ार्गिन का बयान, कहा रिहायशी इमारत को ड्रोन हमले में हुआ नुकसान, हमले में कुछ लोग जख्मी, एक महिला की हालत गंभीर। उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने देश में विकसित ड्रोन के प्रदर्शन का किया परीक्षण, आत्मघाती ड्रोन उत्पादन को बढ़ाने का आह्वान भी किया। ब्राजील के साओ पोलो में जंगल में लगी आग, हादसे में 2 लोगों की मौत, हाई अलर्ट पर रखे गए 42 शहर।
बड़ी खबर सामने आ रही है। लद्दाख में 5 नए जिले बनाने का ऐलान कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने 5 नए जिलों का ऐलान किया है, जिसमें जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा, चंगथांग जिले बनाने की मंजूरी मिल गई है। आपको बता दें कि इसके पहले लद्दाख में सिर्फ 2 जिले हैं, जिसमें लेह और कारगिल आता है, और अब ऐसे में 5 और जिले बनाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद लद्दाख में 7 जिले आ जाएंगे। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां ये घोषणा की गई है गृह मंत्रालय की तरफ से कि 5 नए जिलों का ऐलान किया जाएगा। जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा वैली जो कि काफी प्रसिद्ध भी है, और चंगथांग ये जिले होंगे जिन्हें बनाने की मंजूरी दे दी गई है। लेकिन उसके पहले लद्दाख में सिर्फ 2 जिले आते थे। अब क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश उसे घोषित कर दिया गया है, 370-35A हटने के बाद से लद्दाख को अलग किया गया और केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। लेह और कारगिल 2 जिले हैं, लेकिन अब यहाँ पर जंस्कार, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथांग ये 5 और जिले बनाए जाएंगे, और इसी के साथ जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। तो लद्दाख में 5 नए जिले बनाए जाएंगे, जिससे लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा ये घोषणा कर दी गई है। तो गृह मंत्रालय ने 5 नए जिलों का ऐलान किया है, और लद्दाख के लोगों के हित में ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है कि लद्दाख को लेकर के उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा है कि 5 नए जिले बनाए जाएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी गुरसिमरन जुड़ गए हैं। गुरसिमरन, पहले सिर्फ 2 जिले थे और अब 5 और जिले हो जाएंगे। कहा जा रहा है कि विकास को एक और नई दिशा मिलेगी। देखिए, विकास को गति और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को एक नया प्रारूप देने के लिए फैसला लिया गया है। काफ़ी लंबे समय से गृह मंत्रालय और लद्दाख के जो प्रतिनिधि हैं उनके बीच चर्चाओं का दौर जारी था। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट कर इस फैसले को बताया गया है कि अब केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में जिलों की संख्या 2 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है। द्रास, जंस्कार, शाम और बाकी जगह की अगर बात की जाए, चंगथांग की बात की जाए, ये वो इलाके हैं जो काफ़ी दूर दराज के इलाके हैं। तकरीबन एक इलाके से अगर आप बात करें कारगिल के दूर दराज के कोने तक पहुंचने के लिए आपको 5 से 6 से 7 घंटे लगते थे। अब क्योंकि चंगथांग अगर लेह की बात की जाए, जंस्कार की बात की जाए या फिर द्रास की बात की जाए, इन्हें जो है जिले बना दिया गया है, तो लोगों की सहूलियत जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, और पूरे ज़िले को किस तरह से डेवलप किया जाए उसके लिए एक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। हमने देखा कि लगातार केंद्र सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कई नए कदम उठाए जाएं, और उसी के चलते अब ये जो 5 नए जिले हैं, जिसमें जंस्कार है, उसके साथ साथ द्रास है, चंगथांग है, शाम है, और उसके साथ ठीक है गुरसिमरन, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे आदमखोर भेड़िए की, जिसे लेकर लोग खौफजदा हैं। तो खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है, जहां लगातार आदमखोर भेड़ियों की जो आतंक है वो देखने को मिल रहा है, और इस वजह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। और इसी बीच आप बता दें कि देर रात एक और खबर सामने आई, जहां आदमखोर भेड़ियों की तरफ से एक सो रही महिला पर अटैक किया गया, जिस वजह से महिला की मौत हो गई। यही नहीं, आप बता दें कि लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है, जहां अब तक आदमखोर भेड़िए की वजह से 7 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 45 लोग घायल हैं, और इस वजह से लोग दहशत में हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और शाम होते ही लोग जो हैं अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं। ये तस्वीर आपको बहराइच की दिखा रहे हैं, जहां आदमखोर भेड़िए ने किस तरीके से लोगों का जीना दूभर कर दिया है, और देर रात एक महिला पर अटैक किया गया। महिला सो रही थी और अचानक से ये भेड़िया जो है अंदर घुसता है घर के अंदर, और उसके बाद महिला पर अटैक करता है और महिला की मौत हो जाती है। और अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है, और यही वजह है कि लोग जो है काफी भयभीत नजर आ रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का आतंक लगातार जारी है, 7 लोगों की जान जा चुकी है, और रात भर ग्रामीण जो हैं पहरा दे रहे हैं, ताकि अब लगातार जिस तरीके से मौत की खबरें सामने आ रही है वो आगे ना आए। इस आवाज ने पूरे इलाके में दहशत फैला रखी है। ऐसी दहशत के दिन का चैन और रात की नींद छिन गई है। लोग हाथों में लाठी डंडे ही नहीं, बंदूकें लेकर पहरा दे रहे हैं। क्या है पूरा मामला, ये हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आप इन ग्रामीणों को सुनिए कि किस तरह से गांव हो या कस्बा हो, हर जगह डर का माहौल बना हुआ है।
उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक छाया हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। भेड़िए बेखौफ होकर खेतों में ही नहीं रिहायशी इलाकों में घूमते दिखाई दिए। मासूम हो या फिर महिला, आदमखोर भेड़िए हर किसी को अपना निवाला बना चुके हैं। आदमखोर भेड़ियों के हमले में अभी तक अलग अलग गाँव में 5 मासूम समेत 7 की जान जा चुकी है। लोगों में खौफ है, बच्चे हो या बुजुर्ग डरे हुए हैं, क्योंकि कब आदमखोर भेड़िए किसे अपना शिकार बना ले। यही वजह है इन आदमखोर भेड़ियों की दहशत की वजह से लोग दिन रात पहरा दे रहे हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए दिन का चैन और रात की नींद खो दी है। लोग रात में टॉर्च और लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। 3 भेड़िए हम लोग पकड़ चुके हैं और 3 और भेड़िए हैं जो कि हम लोगों ने लोकेट किए हुए हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम पकड़ लेंगे। और पब्लिक अवेयरनेस का जो कार्यक्रम है, वहाँ पे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे कंजर्वेटर, हमारे डीएफओस, हमारी पूरी टीम लग करके पब्लिक अवेयरनेस की कार्यक्रम यहाँ पे चला रही है। और ये बहुत ज़रूरी है कि जितना वन विभाग सपोर्ट कर रही है, लोगों को स्वयं की भी सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। गांव हो या कस्बा हो या फिर शहर, हर जगह डर का मंजर बना हुआ है। आदमखोर भेड़ियों से दो हाथ करने के लिए लोग ही नहीं, बहराइच के विधायक जमीन पर उतर आए हैं। लोगों के साथ बंदूक लेकर इलाकों का जायजा ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं, गाँव में बंदूक और टॉर्च लेकर गश्त कर रहे हैं। क्षेत्रवासियों को तो हम यही संदेश दे रहे हैं और हर गांव में माइक भी बज रहे हैं कि जागते रहो, डरो मत। और जितने छोटे बच्चे हैं उनके घर के अंदर उनको सोने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। घर के अंदर सोएं, जब तक इस भेड़िए का आतंक समाप्त नहीं होता है तब तक घर के अंदर रहें। बड़े लोग बाहर रहें और जो भी लोग बाहर रहें वो लाठी डंडा के साथ में बाहर रहें और लोगों को जगाते रहें और खुद जागते रहें। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की कई टीमें लगाई गई हैं। साथ ही ड्रोन कैमरे से भेड़ियों का पता लगाया जा रहा है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए लगातार कॉम्बिंग भी की जा रही है। साथ ही गांव के लोगों से घर के बाहर न सोने की अपील भी की गई है, क्योंकि आदमखोर भेड़ियों ने घर के बाहर सो रही महिलाओं पर हमला कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।